नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 1 में आपका स्वागत है। मैं नीला मैम। बच्चों, आज हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, सबसे पहले सचित्र शब्दों का अभ्यास। बच्चों, यहाँ हमने छोटे ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द लिए हैं जो कि उनके चित्रों के साथ है। पहला चित्र है गुलाब का। नीचे शब्द लिखा है ग को छोटे ऊ की मात्रा गु, ल को आ की मात्रा ला, ब, गुलाब। फिर है कछुए का चित्र। क छ को छोटे ऊ की मात्रा छु, अ को आ की मात्रा आ, कछुआ। फिर है पुल का चित्र। प को छोटे ऊ की मात्रा पू और ल, पुल। बच्चों, अब बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों का सचित्र अभ्यास करेंगे। पहला चित्र सूरज का है। नीचे शब्द लिखा है स को बड़े ऊ की मात्रा सू, र, ज, सूरज। फिर कबूतर का चित्र है। शब्द लिखा है क ब को बड़े ऊ की मात्रा बू, त, र, कबूतर। फिर भालू का चित्र है। शब्द लिखा है भ को आ की मात्रा भा, ल को बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। बच्चों, अब यहाँ हम शब्द रचना का अभ्यास करेंगे। तो पहला शब्द है गुड़। तो उसकी शब्द रचना देख लें। ग जमा छोटे ऊ की मात्रा जमा ड, गुड़। बच्चों, आप गुड़ खाते हो ना? गुड़ का स्वाद मीठा होता है। फिर शब्द है सुमन। उसकी भी शब्द रचना देख ले। स जमा छोटे ऊ की मात्रा जमा म जमा न, सुमन। सुमन मतलब फूल या फिर सुमन किसी लड़की का नाम भी होता है। फिर है आलू। उसकी शब्द रचना देख ले। अ जमा आ की मात्रा जमा ल जमा बड़े ऊ की मात्रा आलू। बच्चों, आलू की सब्ज़ी आपको बहुत पसंद है ना? हाँ। और फिर शब्द है मूषक। मूषक मतलब चूहा। चूहा भगवान श्री गणेश जी का वाहन है। उसकी रचना देख ले। म जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा श जमा क, मूषक। बच्चों, अब हम यहाँ छोटे ऊ की मात्रा वाले कुछ वाक्यों का अभ्यास करेंगे जिन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सभी शब्दों को छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो चलो पढ़ना शुरू करें। पहला वाक्य है गुलाब सुबह सुबह खिला। मतलब सुबह सुबह गुलाब खिला हुआ था। फिर तितली चुपचाप आई। बच्चों, आपको पता है ना, तितली फूलों का रस पीती है। तो तितली चुपचाप आई और गुलाब के फूल पर बैठ गई। मधु पीकर उड़ गई। गुलाब के फूल पर बैठी, फिर मधु पीकर उड़ गई। मतलब गुलाब का जो रस था, मीठा मीठा रस, वह पीकर उड़ गई। फिर लिखा है चतुर बुलबुल चहचहाई। बुलबुल एक पक्षी है।
वो कैसा पक्षी है? चतुर। लिखा है, बहुत खुश हुई तितली तुम। तो बुलबुल ने क्या कहा? तितली, तुम मधु पीकर बहुत खुश हो गई। फिर बुलबुल की चहक सुनकर तितली भी गुनगुनाई। तो बुलबुल ने कहा कि तितली, तुम मधु पीकर खुश हो गई। यह सुनकर बुलबुल को क्या लगा? बुलबुल ने कहा कि तितली, आपने तो मधु पिया और आप बहुत खुश हो गई। इस बात से तितली खुश हुई और गुनगुनाई, मतलब तितली मीठे गीत गाने लगी। बच्चों, अब बड़े ऊ की मात्रा वाले कुछ वाक्यों का हम अभ्यास करेंगे। पहला वाक्य है, बिरजू उठ। बिरजू को उठने के लिए कहा जा रहा है। दूध पीकर बाजार जा। उठने के बाद बच्चे दूध पीते हैं ना, इसी तरह बिरजू को भी दूध पीने के लिए कहा जा रहा है। मूली, अमरूद, तरबूज, आलू ला। बिरजू को ये सब चीज़ें लाने के लिए कहा जा रहा है। जूता साफ कर। जाने से पहले जूते पहनने चाहिए और वो भी साफ कर कर। नाखून काट। नाखून हमेशा हमें काट के रखने चाहिए, मतलब हमारे जो उंगलियां हैं उनके नाखून हमेशा काट कर हमें रखने चाहिए, नाखून बढ़ाने चाहिए नहीं। फिर है पूनम आई। पूनम धूप हुई, बाहर मत घूम। पूनम नाम की लड़की आई। उसे कहते हैं कि पूनम, आप बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ही धूप है, आप बाहर घूमने के लिए मत जाओ। तो बच्चों, हमने यहाँ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले वाक्यों का अभ्यास किया। तो आपको यह पसंद आया होगा। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। बच्चों, आपको यह शब्द अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ पहले लिखा है गुरु, साबुन, बुलबुल, फिर है दूध, मयूर और अमरूद। तो बच्चों, आपने ये सब ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।